चन की मॉम इसे प्रोफेसर जांग की बेटी से मिलवाती हैं और कहती हैं कि ये भी तुम्हारे साथ जर्मनी जा रही है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर इसका ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ यांग ची यिंग को कॉल करके कहता है कि क्या शुजी आज शिंगची का ख्याल रख सकती है, क्योंकि हम में से सिर्फ शुजी ही उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। शुजी इसके लिए मान जाती है। यांग ची से कहती है कि तुम मुझे 800 यॉन ट्रांसफर कर देना। तो यांग ची कहता है कि ठीक है। यिंग यांग ची से पूछती है कि चन्नो अपने भाई की टेक केयर क्यों नहीं कर रहा। यांग ची कहता है कि चन्नो तो ब्लाइंड डेट पर गया हुआ है। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होती हैं। चन्नो की मॉम ने इसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए कहा होता है, तो ये चन्नो को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देगा, तुम इस बारे में मेरी मॉम को मत बताना। हम दोनों एक साथ अब्रॉड जा रहे हैं, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, अब्रॉड में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चन्नो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये चन्नो से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चन्नो कहता है कि नहीं। ये कहती है कि फिर तुम जरूर किसी को पसंद करते होगे। इस पर चन्नो कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही है। अब यांग ची लुसन से कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो चन्नो कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि ये ब्लाइंड डेट नहीं है। और ये जल्दी से यांग ची से पूछता है कि क्या तुमने शुजी को ये बताया कि मैं ब्लाइंड डेट पर गया था। यांग ची कहता है कि हाँ मैंने उसे यही बताया है। चन्नो कहता है कि फिर उसने क्या कहा। यांग ची कहता है कि कुछ नहीं, उसने बस ये कहा कि तुम मुझसे कल रात इंटरव्यू के बारे में बस झूठ बोल रहे थे। चन्नो शुजी के लिए मैसेज टाइप करता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है। पर चन्नो शुजी को ये मैसेज सेंड नहीं करता। वापस घर आने के बाद मॉम चन्नो से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड ने रास्ते में तुमसे कुछ कहा। चन्नो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो वो मुझे अब्रॉड में एक अपार्टमेंट खरीद देंगे। मॉम कहती है कि देखो तुम्हारे डैड तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। इस बात का चन्नो कोई जवाब नहीं देता। तो मॉम कहती है कि तुम्हें याद है कि जब हम स्पेन गए थे तो तुमने स्पीकर इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि शिंगची ड्राइंग बोर्ड खरीदना चाहता था। जब तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सूट के पैसों से तुम्हारे लिए स्पीकर खरीद लिया। मैंने मजाक में उनसे कहा था कि आप कितने सालों तक ये सूट पहन सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को ये चीज पसंद है, इसीलिए उस स्पीकर की वैल्यू मेरे सूट से कहीं ज्यादा है। चन्नो कहता है कि मैं जानता हूँ कि डैड मेरी बहुत केयर करते हैं, इसीलिए मैं भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब चन्नो जब वापस आ रहा होता तो यहाँ पर बारिश हो रही होती, इसलिए चन्नो साइड पर खड़ा होकर शुजी का वीचैट चेक करने लगता है। इतने में चन्नो को यांग ची की कॉल आ जाती, जो कि इसको कहता है कि तुम आते हुए मेरे लिए लंच ले आना। चन्नो पूछता है कि शुजी को क्या खाना है, तो यांग ची फोन शुजी को दे देता है कि तुम उसे खुद ही बता दो। शुजी चन्नो से जूस मंगवाती है। वापस आने के बाद चन्नो और शुजी ये ड्रिंक्स लेकर रेस्टोरेंट आते हैं, तो वेट्रेस इन्हें बताती है कि आप लोग बाहर से यहाँ पर ड्रिंक नहीं ला सकते। अब शुजी चन्नो को लेकर मूवी रूम में आ जाती है। ड्रिंक करते हुए शुजी चन्नो से पूछती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट की वजह से खुश नहीं हो। तो चन्नो शुजी से कहता है कि तुम्हें यांग ची की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी मॉम ने मुझे ट्रिक किया है, वो मुझे एक लड़की से मिलवाने के लिए ले गई और मुझसे कहा कि ब्रॉड में मुझे उसका ख्याल रखना होगा, लेकिन उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। शुजी कहती है कि मैंने तो तुमसे ये सब कुछ पूछा ही नहीं है, तो फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो। आज तुम मुझे थोड़े से अपसेट लग रहे थे, इसलिए बस मैंने पूछ लिया। चन्नो शुजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। तो शुजी कहती है कि वैसे तो मैंने ये फैसला किस्मत पर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे स्मार्ट लड़के पसंद है और उसके साथ साथ वो ज्यादा पैसे भी कमाता हो। चन्नो कहता है कि क्या तुम्हारा कॉलेज में डेट करने का प्लान है। तो शुजी कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने ये सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। अब शुजी की बॉटल खत्म हो गई होती है। ये चन्नो की बॉटल से भी जूस पीना चाह रही होती है। ये देखती है कि चन्नो सो गया, इसीलिए ये इसे जगाना नहीं चाह रही होती। और जब ये बॉटल उठा रही होती तो चन्नो की आंख खुल जाती है। शुजी चन्नो को देखकर कहती है कि तुम तो पी नहीं रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा जूस भी पीना चाहती हूँ। ये सुनकर चन्नो शुजी को ये जूस डाल कर देता है। वापस जाते हुए शुजी चन्नो को बताती है कि टाइफून आने वाला है, इसीलिए ग्रैंडमा घर पर अकेली होंगी, तो मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। चन्नो कहता है कि मैं भी बस शिंगजी को वापस ही लेकर जाने वाला हूँ। शुजी इसको बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। तो चन्नो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनकर शुजी चन्नो को गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है। वापस घर आने के बाद शुजी के डैड भी इसको यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। अब यांग ची चन्नो से कहता है कि क्यों ना तुम खुद मिलकर ये फोटोज शुजी को दे दो। तो चन्नो इनकार कर देता है। यांग ची कहता है कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। चन्नो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द अब्रॉड जाने वाला हूँ, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप चल नहीं सकेगा। अब शुजी चन्नो से फिर से पूछती है कि हमें एक फोटोग्राफर की जरूरत है, क्या तुम ये जॉब करोगे। लेकिन चन्नो इनकार कर देता है। शुजी ये मैसेज देखकर काफी अपसेट हो गई होती है। इनसे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद चन्नो हमें अभी भी अपना दोस्त नहीं समझता। अब यहाँ पर तेंशु भी बास्केटबॉल खेलने के लिए आ जाता है। तेंशु को देखकर चन्नो यहाँ से जाना चाह रहा होता है, लेकिन यांग ची कहता है कि तुम उससे डरकर क्यों भाग रहे हो। चन्नो कहता है कि मैं डरकर नहीं भाग रहा, यही बेहतर है कि हम दोनों दूसरे को अवॉइड करें, लेकिन यांग ची चन्नो को जाने नहीं देता। अब इनके दरमियान ये मैच शुरू हो जाता है और तेंशु जानबूझकर चन्नो को टारगेट कर रहा होता है।
और ये खेलते हुए जानबूझकर चन्नू को नीचे गिरा देता है। शुजी परेशान दिखाई दे रही होती तो डैडी से पूछने कि तुम्हें क्या हुआ है। शुजी कोई सही से जवाब नहीं देती और अपने डैड से कहने लगती है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने होंगे अगर मुझे बीजिंग पढ़ने के लिए जाना है। ये डैड को बताती है कि मैं यिंग के साथ कल लिंचे जा रही हूँ एक जॉब के लिए। शुजी के डैड आज यिंग के डैड से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे लगता है कि शुजी रिलेशनशिप में है। यिंग के डैड कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तो ये यिंग के डैड को फोटो दिखाते हैं जो चन्नू ने ली होती है। लेकिन यिंग के डैड यही कहते हैं कि तुम्हें एक बार शुजी से पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। शुजी के डैड कहते हैं कि अगर मैं उससे पूछूंगा भी तब भी वो मुझे नहीं बताएगी, हमें खुद ही चेक करना होगा। दूसरी तरफ यांग ची चन्नू को लेकर हॉस्पिटल आ गया होता है। अब चन्नू जिस डॉक्टर के पास आता है वो शुजी के ही डैड होते हैं। चन्नू का नाम देखकर डैड बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और दोबारा कंफर्म करने के लिए इससे पूछने के क्या तुम्हारा नाम चन्नू है, तो ये कहता है कि हाँ। शुजी के डैड चन्नू से इसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है, तो चन्नू कहता है कि मेरी फैमिली का बिजनेस है और इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बहन भाई भी है, तो चन्नू कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है। मेडिसिन लेने के बाद चन्नू जब दोबारा शुजी के डैड के पास आता है तो ये चन्नू से कहते हैं कि अगर एक हफ्ते बाद भी तुम्हारी इंजरी ठीक ना हुई तो तुम मेरे पास आ जाना। और ये चन्नू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो चन्नू कहता है कि नहीं। शुजी के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि अभी रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चन्नू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भला ये मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आज शुजी यिंग और फोटोग्राफर के साथ एक शॉप की प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए आई होती है। जब शुजी को मालूम होता है कि चन्नू भी यहाँ पर है तो ये चन्नू से मिलने के लिए आ जाती है। ये चन्नू से पूछती है कि तुम लंच में क्या कर रहे हो, तो चन्नू कहता है कि मिस्टर फू ने मुझे मोटरसाइकिल टीम को शूट करने के लिए कहा है। शुजी कहती है कि तुम्हारे पास मिस्टर फू की जॉब के लिए टाइम है लेकिन मेरी दी हुई जॉब के लिए नहीं, तो चन्नू कहता है कि मिस्टर फू मुझे तुमसे ज्यादा पैसे देते हैं। शुजी कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देख सकती हूँ कि तुम कैसे काम करते हो। यह सुनकर चन्नू अपने आप से कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दोगी, इसलिए ये शुजी से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा इसलिए तुम रहने दो। लेकिन शुजी के बहुत इंसिस्ट करने पर चन्नू को इसकी बात माननी पड़ती है। अब शुजी फिर से सब खाने के आधे पैसे चन्नू को ट्रांसफर कर देती है, तो ये देखकर चन्नू को अच्छा नहीं लगता। अपने काम पर वापस आने के बाद चन्नू का दोस्त से पूछने लगता है कि तुम इतने अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो, तो चन्नू इससे पूछता है कि अगर कोई लड़की आपके साथ बिल डिवाइड करे तो इसका क्या मतलब है। इसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि वो दोबारा तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर कोई लड़की आप में इंटरेस्ट ले रही हो तो या वो तुम्हें बिल पे करने देगी या फिर वो खुद बिल पे करेगी। चन्नू कहता है कि क्या वाकई में ऐसा है, तो इसका दोस्त बहुत हैरान होते हुए कहता है कि क्या कोई ऐसी लड़की भी है जिसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चन्नू कहता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, तो इसका दोस्त पूछता है कि वो कैसे, तो चन्नू कहता है कि तुम चाहे उसे जितना मर्जी टीज कर लो वो गुस्सा नहीं होती, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब रात में चन्नू शुची को मैसेज करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो शुची कहती है कि मैं तुम्हारी वीचैट मोमेंट्स चेक कर रही हूँ। ये सुनकर चन्नू को बहुत अच्छा लगता है और कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे मोमेंट्स चेक नहीं करोगी। शुची कहती कि मुझे अपने ट्रेवल पोस्ट के लिए कैप्शन नहीं मिल रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे मोमेंट से ही मैं कोई आइडिया ले लेती हूँ। ये सुनकर चन्नू कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर बात की एक्सप्लेनेशन दी जाए। अब अगले दिन ये तीनों चन्नू के पास आ जाते हैं। इन दोनों के साथ जो फोटोग्राफर होता है उसका नाम फिंगजन होता है और ये चन्नू को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये चन्नू को बताता है कि मैं यांगची का क्लास फेलो हूँ, वो अक्सर मुझसे तुम्हारे बारे में बात किया करता था। फिंगजन इन दोनों से कहने लगता है कि यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम दोनों से बात कर रहा था, यही वो अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है। चन्नू कहता है कि मैं तुम सब लोगों को लॉन्च में ले जाता हूँ। इतने में ही चन्नू का दोस्त आ जाता है इसे बुलाने के लिए, लेकिन शुजी को देखकर ये कहने ही वाला होता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये सुनते ही चन्नू जल्दी से अपने दोस्त को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये सब लोग जब लंच कर रहे होते हैं तो फिंगजन शुजी से पूछता है कि तुम चन्नू के क्लोज हो तो क्या तुम्हें पता है कि वो किस मेजर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो शुजी फिंगजन से कहती है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानती। ये बात यहाँ पर आते हुए चन्नू सुन लेता और इसको अच्छा नहीं लगता। यिंग और फिंगजन ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाते हैं। अब शुजी और चन्नू एक साथ लंच कर रहे होते हैं। शुजी चन्नू से पूछती है कि क्या कल तुम्हारा कोई शूट है, तो चन्नू कहता है कि नहीं। शुजी कहती है कि फिर तुम हमारे साथ वापस चले जाना। चन्नू कहता है कि मुझे काम है इसलिए तुम लोग वापस चले जाना। अब चन्नू इस रूम का दरवाजा बंद करता है और इससे पूछता है कि क्या तुम फिंगजन को बहुत अच्छे से जानती हो। शुजी कहती है कि अगर कंपेयर किया जाए तो मैं उसे यांगची से इतना अच्छे से नहीं जानती। चन्नू कहता है कि फिर तुमने उसके साथ बिल डिवाइड क्यों नहीं किया। शुजी कोई जवाब नहीं देती तो चन्नू कहता है कि मुझे समझ आ गई है, तुम सबके साथ फेमिलियर हो, बस मेरे साथ ही नहीं हो। हमने साथ में टाइम गुजारा है, मैं तुम्हें अपने काम की जगह पर भी लेकर आया हूँ, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुजी कहती है कि मैंने और फंक्शन ने बिल इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आने का रेंट मैंने दिया था तो लंच फंक्शन ने खरीद लिया। चन्नू कहता है कि जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने
ने कोई जवाब नहीं दिया। शुजी हंसते हुए कहती कि क्या तुम इस बात को लेकर गुस्सा थे? चंदू कहता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम फंक्शन से ये कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। शुजी कहती कि मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था, लेकिन असल बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानती। चंदू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शुजी कहती कि फंक्शन बता रहा था कि तुम मैगजीन और फिल्म के लिए भी पहले काम कर चुके हो। ये सुनकर चंदू शुजी को बताने लगता है कि इसे कैसे मैगजीन में काम मिला था। शुजी चंदू से कहती कि क्यों ना मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊं। चंदू कहता है कि तुम मेरा मूड अच्छा करने के लिए मुझे जोक सुनाना चाहती हो। तो शुजी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। इतने में यहाँ पर यिंग आ जाती है, जो कि शुजी से कहती है कि हमारे पास पैसे कमाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ये कहकर ये शुजी को यहाँ से लेकर चली जाती है। ये देखकर चंदू को गुस्सा आ रहा होता है। अब चंदू को इसके दोस्त का मैसेज आता है, जो कि इससे कहता है कि क्या तुम मेरी बहन को अंदर लेकर आ सकते हो। शुजी भी रेसिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाली होती है, लेकिन इसे बताया जाता है कि हर कोई इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन बोनस सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेगा। ये सुनकर शुजी कहती है कि फिर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। जब ये तीनों वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर रेसर यांग अपने दोस्तों के साथ ये बात कर रहा होता है कि चंदू बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। वो अपने काम की जगह पर तो लड़कियों को ले आया है और उसकी फोटोज भी इतनी कुछ खास नहीं है। मैंने उसके ड्रोन को क्या हाथ लगा दिया था, वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया था। ये बात सुनकर फंक्शन को गुस्सा आ जाता है। ये इसी बारे में यांग से बात करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर शुजी यांग से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रेस करोगे? ये सुनकर यांग तो हंसने लगता है कि भला एक लड़की मेरे साथ रेस करेगी। शुजी कहती कि अगर तुम इस रेस में हार गए तो अपने प्राइज मनी तुम मुझे दे दोगे। शुजी कहती कि मेरी एक और कंडीशन भी है। यांग कहता है कि वो क्या? शुजी कहती कि अगर तुम हार गए तो तुम चंदू से खुद जाकर माफी मांगोगे। चंदू अपने दोस्त की बहन को आइसक्रीम खरीद कर दे रहा होता है कि इतने में इसके दोस्त की इसको कॉल आ जाती है, जो कि इसको बताता है कि यांग और शुजी के दरमियान रेस होने वाली है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अब चंदू जल्दी से वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद शुजी और यांग के दरमियान की रेस भी शुरू हो जाती है। फंक्शन बहुत नर्वस होता है और ये रेस ही नहीं देख रहा होता, तो यांग कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शुजी को मिस्टर फू ने खुद राइडिंग सिखाई है। तो इनके साथ जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि इसी वजह से शुजी इतने अच्छे से राइड कर रही है, क्योंकि मिस्टर फू अपने टाइम के बेस्ट राइडर थे। चंदू का दोस्त इसे बता रहा होता है कि शुजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ये रेस कर रही है। ये चंदू को बताता है तुम देख लेना, लास्ट राउंड में शुजी यांग से आगे निकल जाएगी। शुजी जीतने वाली होती है, लेकिन यांग और शुजी की टक्कर हो जाती है। चंदू जल्दी से शुजी के पास आता है, ये शुजी को यहाँ से वापस लेकर जाता है। शुजी के बैंडेज लगाते हुए चंदू शुजी से पूछता है कि तुम्हें रेस करने की क्या जरूरत थी? तो शुजी कहती है कि इस रेस के बदले में मुझे 5000 यॉन मिल रहे थे, मैं भला इतना अच्छा मौका कैसे मिस कर सकती थी। अब यहाँ पर यन चंदू को इसकी आइसक्रीम देने के लिए आ जाती है। चंदू शुजी को बताता है कि ये लीतोंग की छोटी बहन है। चंदू शुजी को ये आइसक्रीम देते हुए कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। शुजी ये देखकर बहुत खुश होती है कि इसका फ्लेवर 4 क्लोवर लीव है। यहाँ से जाते हुए चंदू शुजी से कहता है कि तुमने अभी भी मुझे एक जोक सुनाना है। ये कहकर चंदू चला जाता है। चंदू अब काम कर रहा होता है। यांग चंदू के पास आकर इससे माफी मांगता है, तो चंदू बहुत हैरान होता है कि मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। पेंशन साथ में खड़ा होता है और इसे सारी बात बताने लगता है कि असल में क्या हुआ था। ये सुनकर चंदू को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, तो चंदू शुजी को कॉल करके इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? तो शुजी कहती है कि नहीं। चंदू कहता है कि अपना बैग चेक करो। शुजी अपने बैग से अम्ब्रेला निकालते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि बारिश होने वाली है? चंदू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब तक बारिश ना हो मैं बाहर नहीं आता। चंदू शुजी को बताता है कि यांग ने मुझसे माफी मांग ली है। तो शुजी कहती है कि तुम्हें इस बात को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा मेन टारगेट बोनस हासिल करना था। चंदू कहता है कि ठीक है। चंदू शुजी को मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ इंस्पिरेशनल लिख सकता हूँ। चंदू लिखता है कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो फिर मैं सारे लैंप्स की मदद से रोशनी करने की कोशिश करूंगा। ये मैसेज पढ़कर शुजी को बहुत अच्छा लगता है। चंदू शुजी के लिए लिखता है कि चाहे चांद पूरा हो या आधा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चंदू शुजी को ये मैसेज सेंड कर देता है, लेकिन जल्दी से इस मैसेज को डिलीट कर देता है। शुजी कहती है कि मुझे बहुत अच्छे आइडियाज मिल गए तुम्हारे मैसेज से, लेकिन तुमने आखिरी मैसेज में क्या टाइप किया था? तो चंदू कहता है कि कुछ भी खास नहीं था। अब चंदू यहाँ से जा रहा होता और जाते हुए लीतोंग चंदू को इसके और शुजी के लिए गिफ्ट देता है। अब शुजी ने अपनी पोस्ट के नीचे वही कैप्शंस लिखी होती हैं जो कि चंदू ने इसे सेंड की थी। अब घर पर बैठकर यांग ची इनकी पोस्ट देख रहा होता तो उससे मालूम होता है कि चंदू की तरह ये भी लिंची में है। अब चंदू जिस होटल में आता है इसे यहाँ पर शुजी मिल जाती है। ये शुजी को रोकता है। शुजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चंदू कहता है कि मैं यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आया हूँ। चंदू पूछता है कि क्या तुम बाहर जा रही हो? तो शुजी कहती है कि हाँ, यंग के पेट में दर्द हो रहा है, मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। तो चंदू कहता है कि मेरे पास मेडिसिन है। शुजी जब चंदू के साथ इसके रूम में जा रही होती तो एक आदमी बहुत गौर से इन दोनों को देख रहा होता है। चंदू शुजी को मेडिसिन देने के साथ वो हेलमेट भी देता है जो कि शुजी को लीतोंग ने गिफ्ट किया होता है। ये देखकर शुजी बहुत खुश होती है कि इस पर इसके
फेवरेट स्टार के साइन भी हैं। चंदू शुजी को उसकी चोट पर लगाने के लिए मेडिसिन भी देता है, जिसके लिए शुजी चंदू को पे करने वाली होती है। चंदू कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा ही किया तो फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। शुजी कहते हैं कि इस बात पर तुम फिर से गुस्सा क्यों हो गए हो। चंदू कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकती, मैं तुम्हें अपनी वर्कशॉप पर लेकर गया था और रेस के दौरान अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो तुम्हारे डैड और अंकल फू मुझे मार देते। शुजी कहती कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे डैड को इस बारे में मालूम होता तो वो मुझे यही कहते कि मैं ये सब डिजर्व करती हूँ, फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाते। और जहाँ तक बात हुई मिस्टर फू की, तो उनकी नजर में आपको प्रोफेशनल बनने के लिए ये सब तो देखना ही पड़ता है। चंदू पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ पहले भी ये सब हो चुका है, तो शुजी कहती है कि हाँ। शुजी उसको बताने लगती है कि प्रैक्टिस के दौरान एक दफा मुझे ऐसे ही चोट लग गई थी, उसी के बाद से मुझे आर्थराइटिस हो गया है। जब बारिश होती तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द होती है, इसलिए मुझे बारिश नहीं पसंद। शुजी चंदू से कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ। मुझे याद है कि मुझे तुम्हें एक जोक सुनाना था, ये जोक तो नहीं है लेकिन शायद तुम्हारे लिए कुछ नया हो सकता है। शुजी चंदू को बताने लगती है कि अभी रिसेंटली मेरे डैड को एक बहुत हैंडसम लड़का मिला था, लेकिन डैड बता रहे थे कि वो हेल्दी नहीं है। वो इनकार किए जा रहा था, यहाँ तक कि उसने मेरे डैड का दिया हुआ टेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया। ये सुनते ही चंदू शुजी से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड एंड्रोलॉजिस्ट हैं? शुजी कहती है कि हाँ। ये सुनते ही चंदू समझ जाता है कि शुजी जिस लड़के के बारे में बात कर रही है वो यही है। चंदू बहुत नर्वस हो गया होता है कि शुजी से पूछता है कि तुम्हारे डैड ने और क्या कहा था। शुजी कहती कि मुझे मेरे डैड ने कहा था कि जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मैं उसे चेकअप के लिए जरूर लेकर आऊँ। शुजी चंदू की ये हालत देखकर बहुत हैरान हो रही होती कि भला ये नर्वस क्यों हो रहा है। शुजी चंदू से कहती कि शायद तुम्हें ये फनी नहीं लगा, मैं तुम्हें एक और जोक सुनाती हूँ। तो चंदू कहता है कि नहीं, ये बहुत फनी था, एक और जोक की जरूरत नहीं है। अब इतने में दरवाजा नॉक होता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। दूसरी तरफ यांग ची स्टाफ से ये पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि चंदू किस रूम में है। यहाँ पर यंग जब अपना लंच लेने के लिए आती है तो इसे यांगची मिल जाता है। यहाँ पर गुयन यांगची को देख लेती है और ये यांगची को बताती है कि चंदू के साथ कुछ हो गया है। ये यांगची को एक फोटो दिखाती है। अब गुयन इन दोनों के साथ यहाँ पर आ जाती है और होटल स्टाफ को बताती है कि यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई है, ये लड़का मेरा हाई स्कूल क्लास फेलो है, लेकिन ये आदमी कहता है कि इसके कमरे में पड़े हुए इक्विपमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। तो गुयन बताती है कि इसे फोटोग्राफी पसंद है, इसकी मॉम हमारे शहर के टीवी स्टेशन के प्रोड्यूसर हैं और इसके डैड वोहा स्टूडियो के बॉस हैं। ये सुनकर शुजी काफी हैरान होती है। ये सुनने के बाद ये लोग चंदू से माफी मांगने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। शुजी गुयन को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है तो गुयन कहती है कि तुम्हें चंदू को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी वजह से आई हूँ। शुजी इन दोनों को अकेला छोड़कर यिंग और यांगची के साथ बाहर आ जाती है। यिंग यांगची से पूछ रही होती है कि क्या ये दोनों दोस्त हैं, तो यांगची इनको बताता है कि गुयन चंदू को बहुत पसंद करती है। शुजी को याद आता है कि उस दिन जब ये लोग पानी लेने के लिए गए थे तब भी इसी के मैसेज आ रहे थे। यांगची शुजी से कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चंदू सिंगल है। तो शुजी कहती कि मैं भला टेंशन क्यों लूंगी, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद चंदू शुजी के डैड के पास फिर से चेकअप करवाने के लिए आता है। शुजी के डैड कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। चंदू जब यहाँ से जाने लगता है तो ये इसको दिखाते हैं कि इसने फाइल में शुजी के डैड को रिश्वत देने की कोशिश की है। असल में ये यांगची का आइडिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डॉक्टर इसलिए तुमसे इतने अजीब सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें तुमसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। चंदू एक्सप्लेन नहीं करता और शुजी के डैड से माफी मांगकर बाहर आ जाता है। जब बाहर आकर यांगची को इस बारे में पता चलता है तो यांगची कहता है कि मैं जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन चंदू कहता है कि रहने दो, तुम इस सबको मजीद खराब कर दोगे। इनकी ये बातें यिंग के डैड सुन रहे होते हैं। यांगची चंदू से पूछता है कि क्या शुजी को तुम्हारे चेकअप के बारे में मालूम है। चंदू कहता है कि नहीं। यांगची कहता है कि फिर क्या तुमने उसे अपसेट कर दिया जो तुम्हें वो कांटेक्ट नहीं करी, उसने तुम्हारे कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं किया। ये बातें भी यिंग के डैड पीछे खड़े सुन रहे होते हैं। यिंग के डैड शुजी के डैड के पास आकर इन्हें कहते हैं कि तुम्हें पेशेंट के सामने सही से बात करनी चाहिए, वरना उन्हें तुम्हारे बारे में ऐसी ही गलतफहमी होगी। तो शुजी के डैड कहते हैं कि उस टाइम पर सिर्फ मैं शुजी के बारे में सोच रहा था, इसलिए बस मैंने उससे कुछ ज्यादा सवाल पूछ लिए थे। अब चंदू और यांगची बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। शुजी और यिंग ने पैसे कमाने के लिए स्टॉल लगाया होता है। यिंग जब अपने लिए जूस लेने के लिए जाती है तो यहाँ पर दो कस्टमर्स आते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ वादे कर रहा होता है तो शुजी इसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस एक हफ्ते में मेरे स्टॉल पर डिफरेंट लड़कियों के साथ आ चुके हो। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। ये लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, ये शुजी का स्टॉल गिराने वाला होता है कि यहाँ पर चंदू आ जाता है। ये लड़का कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। तो चंदू कहता है कि मैं इस स्टॉल का कस्टमर हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये लड़का कहने लगता है कि ये नेल स्टॉल है। चंदू कहता है कि क्या मुझे इस तरह की कोई आदत नहीं हो सकती। ये कहकर चंदू शुजी के पास बैठ जाता है। ये देखकर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। अब चंदू जब अपना हाथ साइड पर करने लगता है तो शुजी कहती है कि बस ये कुछ ही देर में
में हो जाएगा। तुम मेरे पहले कस्टमर, इसलिए तुम मुझे काम करने दो। ये सुनकर चन्नू मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर चन्नू की मॉम अपनी टीम के साथ आई होती है और इनसे कह रही होती है कि हमें कोई अच्छी सी स्टोरी कवर करनी है। जब ये लोग शुजी के स्टॉल पर एक लड़के को देखते हुए कहते हैं कि ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसकी फोटोज लेने लगते हैं। चन्नू की मॉम इसे यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा हो रही होती है और इन सबको मना करती है कि कोई भी फोटोज नहीं लेगा। शुजी बस हैरानगी से चन्नू की मॉम को देखे जा रही होती है। चन्नू की मॉम बहुत गुस्से में इसे कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। जब मॉम ये नील आर्ट देखती है तो इसे कहती है कि इसे जल्दी से रिमूव करो। चन्नू कहते हैं कि ठीक है। मॉम चन्नू से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। जब चन्नू यहाँ से जा रहा होता तो शुजी चन्नू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो चन्नू कहता है कि हाँ। ये कहकर ये अपनी मॉम के साथ चला जाता है। यिंग शुजी के पास आते हुए कहती है कि चन्नू की मॉम की आवाज सुनकर तो थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। शुजी कहने लगती है कि चन्नू की मॉम और मेरी मॉम बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। मेरी मॉम अक्सर मुझे डांटा जरूर करती थी, लेकिन वो मेरी गलतियों को माफ भी कर देती थी। शुजी अपने मन में कहती है कि शायद इसीलिए चन्नू ने मुझसे ये कहा था कि कोई आपको बगैर किसी कंडीशन के प्यार करे, उसके लिए लक की जरूरत होती है। चन्नू अपनी मॉम से कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि मैं अब्रॉड जाने की बजाय यहीं पर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लूं। तो मॉम कहती है कि अब्रॉड जाना तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है। चन्नू कहता है कि मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रहते हुए आपके हस्बैंड से कुछ भी नहीं लूंगा। तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे डैड मान भी जाएं तब भी मैं नहीं मानूंगी। ये चन्नू से कहती है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ जो भी ताल्लुक है उसको अब्रॉड जाने से पहले खत्म करके जाना तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये कहकर चन्नू की मॉम यहाँ से चली जाती है। चन्नू यिंग के स्टॉल से अपने फोन पर प्रोटेक्टर लगवा रहा होता है और ये अपना फोन यहीं पर भूल जाता है। शुजी को चन्नू के कवर से वो लीफ मिलता है जो कि इसने चन्नू को दिया था। शुजी यिंग से कहती है कि तुम घर चली जाओ, मैं चन्नू को उसका फोन वापस देने के लिए जा रही हूँ। शुजी चन्नू के घर के बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जब चन्नू यहाँ पर आता तो ये शुजी को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। शुजी चन्नू के पास अपनी मिरर लेकर आती है। शुजी को देखकर चन्नू मुस्कुराने लगता है। अंदर आने के बाद शुजी चन्नू को उसका फोन वापस कर देती है। शुजी चन्नू से पूछती है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, तो चन्नू कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे सबकी आदत हो गई है। चन्नू को जुकाम हो रहा होता तो शुजी इसका टेम्परेचर चेक करते हुए इसे कहती है कि तुम्हें तो बुखार लग रहा है। चन्नू शुजी से कहता है कि अगर तुम अभी भी मेरी मॉम से मिलना चाहती हो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को तुम्हारे बारे में नहीं बताया और तुमने देख ही लिया है कि मेरी मॉम से बात करना बहुत मुश्किल है। शुजी कहती कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए नहीं आई। बारिश हो रही होती तो चन्नू शुजी से कहता है कि हम दोनों एक साथ मूवी देख लेते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं तुम्हें वापस घर ड्रॉप कर दूंगा। शुजी इसके लिए मान जाती है, लेकिन मूवी देखते हुए चन्नू सो जाता है। तो शुजी चन्नू से कहती है कि तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। चन्नू अपने रूम में जाते हुए शुजी से कहता है कि जब बारिश रुक जाए तब मुझे तुम जगा देना। ये कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ यांगची और यिंग एक साथ डिनर करने के लिए आए होते हैं। ये दोनों शुजी और चन्नू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यिंग शुजी को एक चेयर की फोटो भेज कर कहती है कि तुम चन्नू के घर पर चेक करो कि क्या ये चेयर है या नहीं। शुजी कहती है कि ये सब क्या है, तो यिंग इसको बताती है कि ये चेयर चन्नू ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। शुजी को जब ये चेयर मिल जाती है तो इसे अपनी और चन्नू की पहली मीटिंग याद आ जाती है, जिसको याद करके शुजी हंसने लगती है। अगले सुबह चन्नू की जब आँख खुलती है तो उसकी नजर डायरी पर पड़ती, जिस पर शुजी ने ये लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाई है। जब मुझे जुकाम हुआ करता था तब मेरी मॉम मेरे लिए बनाया करती थी और ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ ही मैंने टेबल पर नेल रिमूवर भी रख दिया है, जिससे तुम इस नेल आर्ट को साफ कर सकते हो। ये पढ़कर चन्नू का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आज शुजी की जब आँख खुलती है तो ये अपने डैड से पूछती कि आप क्या कर रहे हैं, तो डैड कहते हैं कि इंटरनेट की स्पीड तेज करने के लिए मैं राउटर चेंज कर रहा हूँ। लेकिन डैड से राउटर सही से चेंज नहीं होता और किसी खराबी की वजह से इनके घर का इंटरनेट बंद हो जाता है। सर्विस वाले भी कॉल नहीं उठा रहे होते तो शुजी चन्नू को कॉल करती है, क्योंकि आज इसका रिजल्ट होता है। चन्नू शुजी का रिजल्ट चेक करने के लिए इंटरनेट कैफे आ जाता है। शुजी का टोटल स्कोर 738 होता है। ये देखकर चन्नू को बहुत खुशी होती है और ये शुजी से कहता है कि तुम हुआ यूनिवर्सिटी से कॉल का इंतजार करो। चन्नू शुजी को जब इसका स्कोर बताता है तो शुजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शुजी चन्नू से पूछती है कि क्या तुमने अपना स्कोर चेक नहीं किया। चन्नू शुजी से कहता है कि क्या तुम मेरा स्कोर जानना चाहती हो। शुजी कहती है कि अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। चन्नू जब अपना रिजल्ट चेक करता है तो इसके मार्क्स 713 होते हैं। शुजी चन्नू से कहती है कि तुम्हारा स्कोर भी बहुत अच्छा है। चन्नू कहते हैं लेकिन मेरे मार्क्स 750 से कम है तो ये मेरे लिए फेलियर ही है। शुजी कहती है कि नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज्यादा हैं। इस बात का चन्नू कोई जवाब नहीं देता। शुजी कहती है कि क्या तुम एक और पर्सन का स्कोर चेक करने में मेरी मदद कर सकते हो, उसने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की है। चन्नू कहते हैं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। लेकिन शुजी कहती है कि बगैर किसी की इजाजत के उसका स्कोर चेक करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। शुजी अब बाहर आकर जब अपने डैड को अपना स्कोर बताती है तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब
अब शुजी चन्नू से मिलने के लिए इसके घर पर आती है। चन्नू शुजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शुजी कहती है कि यूनिवर्सिटी के बारे में मैं तुमसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। शुजी चन्नू से कहती है कि बीजिंग बहुत दूर है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं शंघाई की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। तो चन्नू कहता है कि मैं कभी भी ट्रेन की टिकट की प्राइस की बेस पर अपनी यूनिवर्सिटी चूज नहीं करूँगा। अब यहाँ पर तेंचू के पेरेंट्स गुजरते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था। उसका नाम शुजी था ना। ये सुनकर शुजी चुपने लगती है। ये देखकर चन्नू शुजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये तब तक शुजी के सामने खड़ा रहता है जब तक तेंचू के पेरेंट्स यहाँ से चले नहीं जाते। अब यांगची ये कहता हुआ बाहर आता है कि क्यों ना हम लोग शुजी और यंग के साथ सेलिब्रेट करें। ये जब शुजी को यहाँ पर देखता है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये चन्नू से कहने लगता है कि सिर्फ यंग ही रह गई है, मैं उसे जल्दी से यहाँ पर इनवाइट कर लेता हूँ। इसके बाद ये सब लोग डिनर करते हुए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर यंग और यांगची झगड़ा कर रहे होते हैं इस बात को लेकर कि पहले गेम कौन खेलेगा। ये देखकर चन्नू शुजी से कहता है कि हम अंदर चलकर बात करते हैं। रूम में आने के बाद चन्नू शुजी से कहता है कि तुम यूनिवर्सिटीज के पोर्टल चेक करने के लिए मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकती हो।